Welcome, students. Today we will move on another topic that is called staffing process, and that is known as training method. Part number ninth, training method, business studies class 12th, staffing. इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथड के बारे में, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। दो मेथड यहाँ पे माने गए ट्रेनिंग मेथड के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो जॉब के टाइम दिए जाने वाला मेथड ट्रेनिंग का, और एक जॉब के बिना यहाँ पे ट्रेनिंग देना, वो भी यहाँ पे कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब मेथड की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बेसिकली अलग अलग मेथड्स को यूज़ करता है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम। अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम यानी कि कोई मास्टर वर्कर या कोई ट्रेनर के अंडर में होता है, तो उसके अंडर में जो होता है ट्रेनी, जो ट्रेनिंग लेता है, उसके अंडर में प्रोग्राम को अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम कहता है। इस प्रोग्राम में ये है कि ट्रेनी को अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर या फिर मास्टर वर्कर के अंडर में वर्क करना होता है। दीज आर डिज़ाइन टू एक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल। यहाँ पे अच्छी लेवल को स्किल गेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज गेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एक यूनिफॉर्म टाइम होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड टाइम होता है ट्रेनिंग का जो ऑफर करा जाता है ट्रेनीज़ को। और यहाँ पे जो नए लोग होते हैं, पीपल जो स्किल्स गेट करना चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एक्सेट्रा। ये जो किसी भी काम में टेक्निकल नेचर का अगर वर्क जानना है, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत अच्छा सोर्स है ट्रेनिंग का, जिसको गेट करके यहाँ पे ट्रेनी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर नॉलेज एंड स्किल गेट करता है और उस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाता है। सो दैट इज़ अ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम टेक्निक। सेकेंड ऑन द जॉब मेथड टेक्निक है यहाँ पे कोचिंग। कोचिंग का मतलब भी ट्रेनर के अंडर में यहाँ पे गाइडेंस लेना, लेकिन थोड़ा नेचर चेंज हो जाता है। इसमें सुपीरियर जो होता है, ट्रेनर होता है, वो गाइड और इंस्ट्रक्ट करता है एज अ कोच। यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर होता है या फिर मैनेजर्स होते हैं, उनके अंडर में यहाँ पे वर्कर्स डायरेक्टली गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस गेट करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। सो ये ऑन द जॉब में बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस यहाँ पे ट्रेनिंग मेथड माना गया कोचिंग। इसमें लर्निंग्स अच्छी इंक्रीज़ होती है और ट्रेनी को जॉब को लर्न करने में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है थर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप में एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या बिजनेस फर्म के द्वारा कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक जॉइंट प्रोग्राम होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी और बिजनेस फर्म का भी, और दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी वर्कर को यहाँ पे। तो दैट इज़ अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और ये सेलेक्टेड कैंडिडेट से इसमें रिक्वायर होता है। रेगुलर स्टडी में जो प्रिस्क्राइब होता है उस चीज़ को यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे तो इस तरीके से इसमें जॉब रोटेशन भी होता है, जिसमें शिफ्टिंग की जाती है एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में। इसमें ट्रेनिंग कैसे गेट करता है कि दूसरी जॉब में जाकर या दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर ट्रेनी होता है, वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, नॉलेज एंड स्किल लेता है अपने अदर डिपार्टमेंट की। अपने डिपार्टमेंट में पहले से वर्क करता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट की यहाँ पे जॉब रोटेशन के कारण एम्प्लॉय जो होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट की लर्निंग सीखता है, दूसरे शिफ्ट की लर्निंग सीखता है, दूसरे सेक्टर की लर्निंग यहाँ पे गेट करता है। इससे क्या होता है, जॉब रोटेशन से बाकी के जो वर्क होते हैं उसके वर्क के नेचर के अलावा बाकी के जो वर्क होता है वो इजीली समझ पाता है इस चीज़ को और इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। सो इट अलाउ ट्रेनी टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉई। अदर एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करना भी इसका आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जो जॉब के टाइम नहीं दिए जाते, ये बाहर जॉब के एक्सटर्नल दिए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग रहता है ऑन द जॉब से। दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में जैसे क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और रूल्स, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करा के से बताया जाता है। फॉर्मल क्लासरूम में सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, जिससे ट्रेनी को और इंटरेस्टिंग लगता है और वो उस चीज़ में ईजीली ना इंफॉर्मेशन गेट करके आगे बढ़ता है। सो दैट इज़ अ फेमस मेथड दैट इज़ कॉल्ड अ क्लासरूम लेक्चर्स।
सेकंड बात करी गई फिल्म्स की। फिल्म्स के अंदर यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करा जाता है यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, या उसकी रील्स को शो करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, और पर्टिकुलर एक सर्टेन एरिया की इंफॉर्मेशन दी जाती है, सर्टेन सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी जाती है, सर्टेन फील्ड की इंफॉर्मेशन दी जाती है फिल्म्स के अंदर। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव मेथड ये माना गया है अलग अलग केसेस में। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो उसकी केस स्टडी, वेरी बहुत केस स्टडी में पर्टिकुलर केस दिया जाता है, उसकी स्टडी करने के लिए उसमें प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करना आसान रहता है, अटैम्प्ट्स को डिफ़ाइन करना आसान रहता है, एक्यूरेटली अटैम्प्ट्स को डिफ़ाइन करा जाता है। यहाँ पे केसेस के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अलग अलग केस स्टडी देते हैं, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बातों को समझ कर उसके आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी एक्यूरेट ट्रेनिंग मेथड, इसको ये भी कह सकते हैं। सो केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व करते करते केसेस की जो डेप्थनेस को समझ कर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नए नए आइडियाज़, नए नए इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसके अच्छे से अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो गेट अ अल्टरनेट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट। फोर्थ है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिखाना रिलेटेड टू जॉब। जॉब में जो जो प्रोग्राम्स यूज़ करे जाते हैं, जॉब में जो जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करे जाते हैं, जो हार्डवेयर्स यूज़ करे जाते हैं, उस चीज़ में कंप्यूटर में मॉडलिंग सिखाई जाती है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेनिंग। सो कंप्यूटर का जो एरा है, कंप्यूटर का जो युग है, उसके अंदर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में माना जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग ट्रेनिंग। इसके बाद बात करी गई है यहाँ पे वेस्टिबुल ट्रेनिंग। यहाँ पे वेस्टिबुल यानी कि इक्विपमेंट का यूज़ करके, जो टेक्निकल नेचर के टूल्स है, इक्विपमेंट्स है अलग अलग, उनका यूज़ करके, जैसे लैब में जो साइंस लैब होता है उसमें यहाँ पे दी जाती है, टूल्स का यूज़ करके ट्रेनिंग की किस तरीके से रिएक्शंस का हम कैसे देखते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर, दैट्स नोन एज वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को जॉब भी सिखाई जाती है, लेकिन एम्प्लॉय को टेक्निकल नेचर इक्विपमेंट का यूज़ करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज़ करके जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको सीखना मुश्किल होता है। दैट्स पॉइंट इज़ अ वेस्टिबुल ट्रेनिंग। इसमें इन्वायरमेंट लेकर आते हैं, इन्वायरमेंट बनाया जाता है वैसा, और फिर उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। सो वेरी फेमस टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड अ वेस्टिबुल ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर प्री अरेंज प्रोग्राम दिखाया जाता है, पूरा प्रोग्राम करा जाता है, पूरा ऑर्गेनाइज करा जाता है, एग्जीक्यूट करा जाता है उस प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम में एम्प्लॉय को एक मौका दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम में आप सीख सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल के बारे में बताया जाता है, और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल यूनिट के फॉर्म में बताया जाता है। मीनिंगफुल यूनिट मतलब मीनिंगफुल यूनिट यानी कि जो यूनिट से इन्फॉर्मेशन लेनी है उस चीज़ के बारे में प्रॉपर उसके मीनिंग बताया जाता है, और जितने भी यूनिट्स होते हैं सारा सिस्टमेटिकली इसका परमुटेशन यानी कि अरेंज होता है। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसमें आप इंस्ट्रक्शन भी करते रहो, प्रोग्राम यहाँ पे कंटिन्यूटी भी लेकर चलते रहो प्रोग्राम के अंदर। सो दैट इज़ अ ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग। सो हमने अब बात करी ऑफ द जॉब मेथड और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के बारे में। सो ये दो मेथड है जो ट्रेनिंग मेथड के अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। थैंक यू।